दो दिन दोस्तों ब्रेक हो गया था थोड़ा, तो अभी दोस्तों क्लासेज अब इंडिविजुअल आपको क्लासेज दी जाएगी दोस्तों, और अगले 8-10 दिन प्रैक्टिस अच्छे से देखिएगा दोस्तों, मैक्सिमम कवरेज यहीं से होगी। तो 8-10 दिन खूब बढ़िया से देख लेंगे, फिर चलेगा। ये देखते हैं। यस, भारत में अधिकांश दोस्तों, आज थोड़ा सा ट्रिक्स पे और थोड़ा सा मोड पे भी बात होगी, कैसे टिक लगाएंगे। भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं और इन्हें शिक्षक द्वारा किसके रूप में देखा जाना चाहिए? समस्या के रूप में, संसाधन के रूप में, बाधा के रूप में, परेशानी के रूप में। और अब मैं आपको दोस्तों नियम बताने वाला हूं टिक लगाने के लिए। किसका नियम? समानता का नियम दोस्तों। तो अब देखेंगे समानता का नियम कैसे आंसर में काम करता है। अब वेरी गुड इवनिंग गाइस दोस्तों, सभी को गुड इवनिंग। आइए शुरुआत करते हैं इसको। भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं। अब देखिए दोस्तों, समानता का नियम क्या कहता है, थोड़ा एक बार देखेंगे समानता का नियम। अब दोस्तों गेस करिए, समानता का नियम कह रहा है कि अगर एक से अधिक ऑप्शन एक ही अर्थ देते हैं तो आप इनमें से कोई टिक नहीं कर सकते। क्यों नहीं टिक कर सकते? क्योंकि आप तीन, मान लो इसका उत्तर क्या है? समस्या। तो वही चीज क्या है? बाधा। वही चीज है क्या? परेशानी। तो चाहे इसको टिक करिए चाहे इसको टिक करिए, तो क्या आप 3 बार टिक लगाएंगे? नहीं। इसका मतलब दोस्तों, अगर आपको उत्तर नहीं मालूम है तो भी आप जान जाएंगे कि इसका उत्तर कतई इन तीनों में से कोई नहीं हो सकता। और वैसे भी आपको बता दें दोस्तों, एनसीएफ 2005 में, किसमें? एनसीएफ 2005 में बहुभाषिकता को एक संसाधन माना गया है। क्या माना गया है? बहुभाषिकता को एक संसाधन माना गया है। क्यों माना गया है? क्योंकि बहुभाषिकता में देखिए दोस्तों, हम आप आज के डेट में, हमारी आपकी उम्र बहुत ज्यादा हो गई है। अगर हमको आपको महाराष्ट्र जाना हो तो सोचते यार मराठी कौन सीखेगा यार, 2 ही 3 दिन रहना है यार, हटाओ यार। पर बच्चे दोस्तों एक दूसरे की भाषा बहुत तेजी से सीखते हैं, इसलिए बहुभाषिकता को एक क्या माना गया है? संसाधन माना गया है। एंड द राइट आंसर इज गोइंग टू बी फॉर बॉम्बे दोस्तों। सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है बी फॉर बॉम्बे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर। यस, तो देखते हैं एक क्वेश्चन दोस्तों। ये कि क्वेश्चन का पूरा मॉडल ही याद कर लिए, मोस्ट प्रोबेबली चांस रहेगा एक क्वेश्चन आपको देखने को मिले, क्योंकि आपके चैप्टर में है दोस्तों। आइए देखते हैं, लेट्स गो। शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां, अभी भी मैंने आपको दोस्तों बताया भी था एक ट्रिक के माध्यम से। तो ये त्रुटि एवं प्रयास की ट्रिक है, देखते हैं। शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां क्या होती हैं? शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता के सूचक हैं, उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देनी चाहिए, कठोरता से निपटाई जानी चाहिए, बच्चों को कमजोर अथवा उत्कृष्ट चिन्हित करने के अच्छे अवसर हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं क्या है उत्तर इसको। आइए, यस, यस, शुरुआत करते हैं इसको। टेबल पे मेरा फोन है। तो शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता के सूचक है दोस्तों, मैंने आपको बोला था याद। सो बैक अगेन गाइज, एक बार शुरू करते हैं दोस्तों। थोड़ा सा नेट में प्रॉब्लम हुई थी तो मुझे सिस्टम बदलना पड़ा, इसलिए थोड़ा सा वक्त थोड़ा सा लगा। आइए देखते हैं दोस्तों, जैसा आप जानते हैं इसका उत्तर हो गया क्या? बी, उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए दोस्तों। क्या? तो गलतियों को हम किसके रूप में देखेंगे? चिंतन को समझने के अवसर के रूप में। तो सही उत्तर क्या हो गया दोस्तों? सही उत्तर हो गया बी फॉर बॉम्बे। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 3। आइए लेट्स गो। यस, किसके दोस्तों, इनमें से किसके विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान के निर्माता हैं तथा तथा वैज्ञानिक है जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं? दोस्तों यह किसने कहा है? आइए देखते हैं दोस्तों। वापस आ गया हूं, थोड़ा सा नेट में प्रॉब्लम हुई इसलिए मुझे सिस्टम चेंज करना पड़ा। तो आइए देखा जाए। यस, थोड़ा सा मैं आपके क्वेश्चन भी देखता रहूं। यस, आई ओके, शुरू हो गया है। यस, बिल्कुल सही दोस्तों, आ गए, वापस आ गए बिल्कुल। आइए लेट्स गो। यस, आई लेट्स गो दोस्तों। जैसा आप जानते हैं यह विचार किसने दिया है दोस्तों? तो यह विचार दिया है बिल्कुल दोस्तों, यह जीन पियाजे दोस्तों। मैंने आपको बताया था बच्चा नन्हा वैज्ञानिक है और अपने ज्ञान की रचना खुद करता है। सो द राइट आंसर इज गोइंग टू बी सी फॉर चेन्नई गाइस। हाँ, आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। हाँ, क्वेश्चन नंबर आई इसको। यस, देखेंगे तो आइए चलते हैं। कह रहा है बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ क्या है? बाल केंद्रित, चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोगी का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए,
बच्चे को शिक्षक का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना, बच्चों को नैतिक शिक्षा देना। दोस्तों आइए देखा जाए इसको। यस आई और दोस्तों मैंने आपको पहले ही बोला था कि इसका ट्रिक दोस्तों क्या है, सीधा सीधा ट्रिक अब फॉलो करें। क्या? ऐसा कोई भी कथन जिसमें गुरुजी हावी हैं वो आपका उत्तर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आपकी शिक्षा बाल केंद्रित है दोस्तों, इसलिए आप खुद समझ सकते हैं कि नैतिक शिक्षा थोड़ी है दोस्तों बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र, अर्थात गलत हो गया। बच्चों को दोस्तों ध्यान रखेंगे पूर्ण रूप से। अब आप देखिए ऑप्शन आपको लग रहा होगा सर सी वाला बहुत सही, एक बार यस करके समझ रहे हैं, पहले एक बार समझाता हूं दोस्तों। बच्चे, छोटे बच्चे को पूर्ण रूप से निगरानी करना भी जरूरी है दोस्तों। अब क्या छोटा बच्चा कह रहा है सर मेरी इच्छा है आज छुट्टी कर दो सर, प्लीज छुट्टी कर दो सर, तो आप तो नहीं बोलोगे बेटा आपका बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र अब स्कूल 1 साल के लिए बंद रहेगा। दोस्तों बच्चे को स्वतंत्रता देना सही ऑप्शन नहीं है, अर्थात ऑप्शन बी दोस्तों गलत हो गया। अगला, बच्चे को शिक्षक का अनुकरण करना, गुरुजी जो छपवाए हैं बस वही पढ़ना। दोस्तों ये भी गलत है। सही उत्तर है दोस्तों कि बच्चों को कक्षा में अपनी राय, बाल केंद्रित क्या है, बच्चे को वरीयता देना दोस्तों, पूर्ण स्वतंत्रता ना देना। सो सही राइट आंसर इज गोइंग टू बी बी फॉर बॉम्बे। दोस्तों सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है बी फॉर बॉम्बे। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। यस आई कह रहा है दोस्तों क्या कि जटिल परिस्थितियों में, मतलब अगर कोई बच्चा, पहले प्रश्न का उत्तर सुनेंगे, प्रश्न का ऑप्शन सुनेंगे। जटिल दोस्तों मुश्किल परिस्थितियों में एक टीचर बच्चे की मदद कैसे कर सकता है? ऑप्शन ए, कोई भी सहायता न देकर जिससे बच्चे अपने आप निर्वाह करना सीखे, उस पर एक भाषण देकर, कार्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिख करके, प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर और सबसे पहले कार्य पूरा करने वाले बच्चे को पुरस्कार देना। दोस्तों आई प्रश्न गए देखिए, अपनी पेडागॉजी में दोस्तों क्वेश्चन बड़े ही इंटरटेनिंग आते हैं, तो आइए देखते हैं क्या होगा इसका सही उत्तर। दोस्तों आप देख सकते हैं क्या, कोई भी सहायता न देकर दोस्तों, तो फिर गुरुजी बनने की क्या जरूरत है, इसलिए ऑप्शन ए दोस्तों आपका उत्तर नहीं है। उस पर एक भाषण देकर, मैंने आपको बोला था सबसे कमजोर ऑप्शन कौन होता है जिसमें लेक्चर, क्योंकि लेक्चर से बच्चे को कुछ भी दिखाई देने वाला नहीं है, इसलिए ऑप्शन दोस्तों ये भी गलत हो गया। प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर कि भैया जो क्लास में पहले सवाल लगाएगा उसको एक टॉफी मिलेगी, तो दोस्तों मंदबुद्धि बच्चा क्या पढ़ना छोड़ देगा, यार मैं तो टॉफी नहीं पाऊंगा, पढ़ी हूं ना। दोस्तों सही बात यह है छोटे छोटे, जैसे दोस्तों एक बड़ा सवाल है, जैसे दोस्तों मान लीजिए एक सवाल है जिसमें बोर्ड मास को एक साथ करना है, तो पहले भाग देना सिखाइए अलग से, फिर गुणा करना सिखाइए, फिर अलग से जोड़ना सिखाइए, फिर घटाना सिखाइए। अलग अलग कर देंगे तो आसानी से कर लेगा। इसलिए दोस्तों कार्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटने के बाद उसे हल्का फुल्का निर्देश देकर के हम कार्य बच्चे की मदद कर सकते हैं। दोस्तों कुछ चीजें बच्चे के ऊपर भी हो, पूरी तरह से टीचर का अनुगमन भी नहीं चलेगा और पूरी तरह से स्वतंत्रता देना भी सही नहीं है, इसलिए सी फॉर चेन्नई इज द राइट आंसर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आइए देखते हैं। आइए लेट्स गो। शिक्षार्थियों से, अब दोस्तों देखिए कैसे बड़ा ही जबरदस्त है, शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत करें जिसमें उन्होंने ग्रहण किया है, क्या होगा दोस्तों? मतलब कि जैसा टीचर ने छपवाया है, जैसा टीचर ने बोला है हूबहू वैसे ही बोले। हाँ क्या है, यह एक प्रभावी आकलन युक्ति है, समस्यात्मक है क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते। अच्छा है क्योंकि जो भी हमारे मन में है हम उसे रिकॉर्ड करने लगते हैं। अच्छा है क्योंकि यह शिक्षक के लिए आकलन में सरल है। दोस्तों मैं आपको उत्तर देखना चाहूंगा, बताएंगे, देखता हूं कितना कवर कर पाए हैं आप। यस लेट्स गो। आई नेक्स्ट। ओके आई तो आपके उत्तर दोस्तों दिख रहे हैं। यस बिल्कुल सही गाइस, बिल्कुल सही। अब आप खुद समझिए। यस और आपने दोस्तों बिल्कुल सही उत्तर दिया है। प्रभावी दोस्तों रट्टा मरवाना कौन सी प्रभावी आकलन युक्ति है, अर्थात ऑप्शन ए आपका उत्तर नहीं है। अच्छा है दोस्तों, क्या हर चीज को आप रिकॉर्ड कर लेते हो? नहीं। अच्छा है क्योंकि दोस्तों हमें शिक्षक का काम, दोस्तों ये बाल केंद्रित शिक्षा है, यहां बालक का भविष्य देखता है, गुरुजी आराम करें यह इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सही उत्तर है दोस्तों क्या कि यह समस्यात्मक है। क्यों समस्यात्मक है? क्योंकि दोस्तों अगर गुरुजी ने, अब दोस्तों जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, हम आप सीख रहे हैं, अब मेरे कहे गए एक एक शब्द को थोड़ी आप याद कर लोगे, आप ये देखते हो कि सर मोटी मोटी क्या बात कह रहे हैं, ऐसे हम ग्रहण करते हैं, रट्टा मार के कोई नहीं ग्रहण करता। सो राइट आंसर इज गोइंग टू बी बी फॉर बॉम्बे। हाँ आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। हाँ आइए। जब विद्यार्थियों को, देखिए दोस्तों,
जब विद्यार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा करने का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का वक्र क्या होता है? स्थिर रहता है, झुकता है, समान रहता है या बेहतर होता है? दोस्तों आइए देखते हैं। जब शिक्षार्थियों को समूह में सीखने का मौका दिया जाता है तो ऐसे में उसके सीखने का वक्र क्या होगा? दोस्तों गेस करिए। यस, आई। तो आप भी जानते हैं सही उत्तर क्या है इसको। जब विद्यार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तो उनके सीखने का वक्र क्या होता है? अब दोस्तों खुद कहते हैं ना, एक कहावत है दोस्तों। हाँ आइए एक बार बताएंगे, मैं एक बार आपके आंसर देख लूं। आई, सीखने का वक्र दोस्तों क्या रहता है? अब जरा सोचिएगा। कहते हैं कि चर्चा, दोस्तों देखिए, अभी दो विद्यार्थी चर्चा करें तो एक दूसरे के डाउट को बड़े अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। तो सही उत्तर क्या है दोस्तों? कि सीखने का उसके वक्र क्या होता है? पहले से बेहतर। तो आप भी समझते दोस्तों, चर्चा करने से ज्ञान बढ़ता है और सीखने का वक्र पहले से बेहतर होगा। आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आइए, किस विकास की गति देखते हैं एक बार। यस, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है, गेस करिए, लेकिन फिर भी यह निम्नलिखित नमूने का अनुगमन करती है। वह अनुगमन क्या है दोस्तों? अव्यवस्थित, अप्रत्याशित, क्रमबद्ध और व्यवस्थित, एड़ी से चोटी। गेस करिए। यस, दोस्तों आप सभी जानते हैं, मैंने आपको पढ़ाया है, यह विकास का सिफेलोकाउडल सिद्धांत है। कौन सा सिद्धांत है? सिफेलोकाउडल सिद्धांत है, जो क्या कहता है? विकास हमेशा एड़ी से चोटी की। नमूना क्या है? सिफेलोकाउडल। इसका जो दोस्तों व्यवस्था है, विकास हमेशा, माफ करेंगे दोस्तों, एड़ी से चोटी नहीं, मैंने आपको बोला, देखिए दोस्तों वही मिस्टेक हुआ। विकास चोटी, देखिएगा जिसमें कहावत मैंने आपको पढ़ाते बताया, इसमें कहावत आपके दिमाग पे हावी हो जाती है। विकास चोटी से एड़ी दोस्तों, अर्थात ये गलत हो गया। क्रमबद्धता का सिद्धांत, मैंने क्या बोला था कि पहले शैशवावस्था आएगी, फिर बाल्यावस्था आएगी, फिर किशोरावस्था आएगी। विकास का यह क्रम का या निश्चित क्रम का सिद्धांत है। सो द राइट आंसर इज गोइंग टू बी सी फॉर चेन्नई। दोस्तों आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 9, विकास के लिए, गेस करिए, विकास के लिए निम्न में से कौन सा एक उचित कथन है? दोस्तों गेस करना है, क्या आपको बताना है कि विकास के बारे में इनमें से कौन सा कथन उचित है। पहला, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विकास एकल आयामी होता है। विकास पृथक होता है। विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। तो अगर देखिए तो प्रश्न खुद ही बताता है कि उत्तर कहां है। आइए देखते हैं इसको। आइए तो आप नहीं पढ़ा है, मैंने आपको पढ़ाया है, विकास बहुआयामी होता है। एक साथ कई एरिया में विकास चलता है, अर्थात यह ऑप्शन दोस्तों गलत है। विकास दोस्तों सामंजस्य बना के चलता है, पर ऐसा नहीं दोस्तों कि शारीरिक विकास का मानसिक विकास से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि मैंने अंतर संबंध पढ़ाया है। विकास के सभी पक्ष आपस में जुड़े होते हैं, अर्थात यह ऑप्शन भी गलत हो गया। विकास दोस्तों जरा सोचिए, क्या जन्म के साथ ही विकास शुरू होता है और जन्म के साथ ही खत्म हो जाता है? नहीं, क्योंकि आपने निरंतरता का सिद्धांत पढ़ा है। विकास आजीवन चलता रहता है दोस्तों, अर्थात ये भी गलत हो गया। सही उत्तर दोस्तों आपने वाइगोस्की को पढ़ा है, उन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया, अर्थात समाज और संस्कृति का विकास पर गहरा प्रभाव पड़ता है। सो द राइट आंसर इज गोइंग टू बी ए फॉर अमेरिका। दोस्तों सही उत्तर है ए फॉर अमेरिका। क्वेश्चन नंबर दोस्तों लेंगे यस 10, व्यक्तियों से देखेंगे, व्यक्तियों में एक दूसरे से विभिन्नता क्यों पाई जाती है? गेस करिए दोस्तों, मैंने बोला था ना, एक क्वेश्चन लगभग आउट रहता है, हर बार आता है। व्यक्तियों में एक दूसरे से विभिन्नता क्यों पाई जाती है? ऑप्शन ए, जन्मजात विशेषताओं के कारण, वंशानुक्रम एवं वातावरण के बीच अंतःक्रिया के कारण, प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से जीनों का भिन्न भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण, या वातावरण के किसके कारण? प्रभाव के कारण। आइए एक बार देखा जाए इसको। आइए तो व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों पाई जाती है दोस्तों? तो पहला उत्तर क्या है? जन्मजात। दोस्तों क्या जन्मजात, क्या सारी विशेष जो अंतर होते हैं जन्मजात ही होते हैं?
अर्थात दोस्तों यह ऑप्शन गलत हो गया था। मैंने आपको ट्रिक बताई थी दोस्तों, इसमें मैं चाहता हूं आप पूरा पढ़े भी ना। ट्रिक क्या है, मैंने आपको बोला था कि विकास और वैयक्तिक विभिन्नता यह दोस्तों न सिर्फ वंशानुक्रम ना सिर्फ वातावरण के उत्पाद होती बल्कि दोनों का मिला जुला असर होती है। सो द राइट आंसर इज गोइंग टू बी, अब इन्हें दोस्तों आप समझ चुके हैं तो सीधा सीधा बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आई। बच्चों के समाजीकरण में, इसको दोस्तों मैंने आपको बताया है, बच्चों के समाजीकरण में परिवार कैसी भूमिका निभाता है? रोमांचकारी, मुख्य, गौड़, कम महत्वपूर्ण? आप भी जानते हैं इसको। आई बच्चों के समाजीकरण में परिवार की भूमिका दोस्तों कैसी? जरा आप सोचिए गाइज, यहां कोई मूवी थोड़ी चल रही, कोई रोमांचकारी भूमिका, कोई रोमांचक मूवी देखी जा रही है, या दोस्तों गौड़, मैंने आपको खुद बताया है परिवार समाजीकरण का सबसे पहला सबसे सक्रिय प्राथमिक कारक है। और पूरी जिंदगी स्कूल आप एक दिन छोड़ दोगे, मित्र छोड़ दोगे, पर हमेशा परिवार से जुड़े रहोगे। अर्थात समाजीकरण में परिवार की भूमिका क्या है मेरे बच्चों? मुख्य है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। हाँ, निम्न में से कौन सा, आइए दोस्तों पियाजे की सारी अवस्थाएं देखेंगे, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही मिलान वाला नहीं है? सॉरी माफ करेंगे, निम्न में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा नहीं है? दोस्तों बताना है कौन सा सही नहीं है। आइए, औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा अनुकरण प्रारंभ करता है या कल्पनात्मक खेल प्रारंभ करता है? शैशवावस्था, तर्क का दोस्तों कौन सा सही जोड़ा है? दोस्तों यहां पे नहीं शब्द नहीं होना चाहिए, माफ करेंगे। यस, आइए, कौन सा सही मिलान वाला जोड़ा है? दोस्तों ये होना चाहिए, सही मिलान वाला जोड़ा है, माफ करिएगा, इसमें नहीं आना चाहिए। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था अनुकरण प्रारंभ कल्पनात्मक खेल, शैशवावस्था तर्क का अनुप्रयोग और अनुमान लगाने में सक्षम, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था निगमनात्मक विचार, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था संधारण और वर्गीकरण करने के योग्य। ये देखा जाए। यस दोस्तों, आप सभी जानते हैं, इसको आप ऐसे ही समझ सकते हैं, चौथी अवस्था है पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था और अनुकरण होता है पहली अवस्था में, अर्थात इसका मिलान दोस्तों सही नहीं हुआ है। शैशवावस्था दोस्तों, शैशवावस्था मतलब उनकी पहली अवस्था, जिसे आप संवेदी पेशी अवस्था कहते हैं, जो 0 से 2 चलती है। तो दोस्तों अब इसमें बच्चा बताइए, सोचिए 2 वर्ष का बच्चा, 0 से 2 वर्ष का बच्चा लॉजिक यूज करेगा, पाइथागोरस का प्रमेय समझेगा? नहीं, अर्थात ये भी दोस्तों गलत हो गया। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था दोस्तों निगमन क्या होता है? नियम से उदाहरण की ओर जानना। जरा सोचिए, नियम से उदाहरण हमको पाइथागोरस प्रमेय 10वीं में पढ़ाया जाता है और यह 2 से 7 में कह रहा है, अर्थात ये भी दोस्तों गलत हो गया। पर मैंने आपको बोला था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, आप देखिए नोट्स मैंने पढ़ाया हुआ है, में संधारण क्या होता है? रक्षण करना, संरक्षण। क्या कि आकृति में कितना भी बदलाव कर दो, आकृति की मूल आकृति हमेशा वही रहेगी। और दोस्तों वर्गीकरण क्या है? बच्चा समझ जाता है कि मोबाइल को, वर्गीकरण आप भी जानते हो क्या है, अलग अलग समूह में रखना क्या है दोस्तों? वर्गीकरण है। मतलब कि मोबाइल को उस ग्रुप में नहीं रखा जाएगा जिसमें पशु को रखा गया है, क्योंकि मोबाइल कोई पशु नहीं है। तो समानता और अंतर के आधार पर अलग अलग ग्रुप बनाना दोस्तों क्या कहलाता है? वर्गीकरण कहलाता है। डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। हाँ, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, लेट्स गो। आई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13 है। एक बच्ची कहती है, देखेंगे, एक बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, यह कथन किसके समझ को प्रदर्शित कर रहा है? आई, अहम केंद्रित चिंतन, कार्य कारण संबंध, विपर्य चिंतन या प्रतीकात्मक विचार? आई, पियाजे के दोस्तों वर्ड है, एक बार देखेंगे। तो मैं आपको बता दूं, पियाजे का एक शब्द है जिसका नाम है कार्य कारण संबंध। दोस्तों तीसरी अवस्था में आता है और आपने सुना भी होगा, तीसरी अवस्था में तार्किक चिंतन का शुरुआत होता है और उसकी सबसे पहली शुरुआत होती है किससे? कार्य कारण से। दोस्तों आप समझिए, क्या किसी कार्य को करने के पीछे का कारण ही तो उसका तर्क होगा। जैसे बच्चा क्या कहता है, एक बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, मतलब वो समझ गई है कि सूखना क्या है? कार्य है, जबकि धूप उसी कार्य का कारण है। दोस्तों इसे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप कहते हैं साइंस में, और पूरी की पूरी साइंस इसी पर टिकी हुई है। सो बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर गाइस। आगे चलेंगे
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 14 आइए। पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों के चिंतन से एक्स में भिन्न होता है, न कि वाई में। दोस्तों बजाय का अर्थ है न कि वाई के, आकार और मूर्त परकता में, प्रकार और किस्म में, आकार और किस्म में, मात्रा और प्रकार में। दोस्तों आइए इसको आइए दोस्तों आप इसको ऐसे ही समझ सकते हैं, अगर दिमाग लगाइए दोस्तों, जहां बच्चों का चिंतन सिर्फ मूर्त होता है वहां वयस्कों का चिंतन मूर्त अमूर्त दोनों होता है, अर्थात उनके चिंतन का एरिया बहुत ज्यादा है, अर्थात आकार में भी अंतर होता है, किस्म प्रकार भी है, इसमें सिर्फ चिंतन है, उसमें मूर्त अमूर्त दोनों, अर्थात दोस्तों इसका उत्तर होगा सी। आकार में भी अंतर होता है और किस्म में भी अंतर होता है। आइए चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। हाँ क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से कौन सा दोस्तों एक आधारभूत, आइए देखते हैं, आधारभूत सहायता दोस्तों इसका अर्थ है इसके फोल्डिंग है, जान ले। आधारभूत सहायता का मतलब वाइगोत्स्की का क्या है, आधारभूत सहायता कहते हैं दोस्तों बेसिक सहायता, इसके फोल्डिंग जिसे कहते हैं ढांचा निर्माण। हाँ निम्न में से कौन सा एक आधारभूत सहायता दोस्तों बेसिक सहायता का एक लक्षण है। पहला उदाहरण है शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाला भाषण देना, प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए बिना स्पष्टीकरण देना, मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के उपहार देना, अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना। दोस्तों आइए उत्तर दोस्तों साफ साफ दिख रहा है, इसके फोल्डिंग उनका बहुत ही चर्चित शब्द है। आइए मैंने आपको बोला था ना, शुरुआती सहायता जो अस्थायी हो उसे हम क्या बोलते हैं, इसके फोल्डिंग बोलते हैं। तो आप देखो मैंने पहले ही आपको बोला था कि भाषण देने वाला कोई ऑप्शन आपको सोचना भी नहीं दोस्तों, बिल्कुल सोचना ही नहीं है। प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए बगैर स्पष्टीकरण देना, मतलब बच्चे ने प्रश्न नहीं पूछा, आप खुद क्लेरिफिकेशन दे रहे हो दोस्तों, ऐसे में बच्चा कनेक्शन नहीं बना पाएगा, ये भी दोस्तों गलत हो गया। मूर्त अमूर्त दोस्तों, ज्यादा मैंने बोला था ज्यादा उपहार देना भी अच्छी बात नहीं है, इससे सीखने में लालच बढ़ेगी और नेचुरल सीखने की जो ललक है वो कम होगी। दोस्तों सही उत्तर है, मैंने आपको बोला था क्या कि अनुबोधन और संकेत देना, दूर से संकेत देना और क्लू देना, सुराग देना तथा नाजुक परिस्थितियों में जहां फंस रहा है बच्चा वहां प्रश्न पूछना, कहां फंसे हो, क्या दिक्कत आ रही है, ताकि हम उसको मदद दे सके। एंड द राइट आंसर इज गोइंग टू बी डी फॉर डेनमार्क। दोस्तों सही उत्तर क्या है, डी फॉर डेनमार्क। हाँ क्वेश्चन नंबर दोस्तों नेक्स्ट आई रहा है वाइगोत्स्की के अनुसार, दोस्तों इसको कई आप पासवर्ड अच्छी तरह से जान गए हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं, परिपक्व होने से सीखते हैं, अनुकरण से सीखते हैं, वयस्कों और समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करके सीखते हैं, या जब उन्हें पुरस्कार या पुनर्बलन प्रदान किया जाता है तब सीखते हैं। ये देखा जाए, लेट्स गो। यस वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं दोस्तों, गेस करिए। तो हम दोस्तों सभी जानते हैं परिपक्व होने से। दोस्तों जरा सोचिए, अगर आदमी परिपक्व, दोस्तों अगर कोई बोला भाई 80 साल में आप परिपक्व होगे, तो क्या आप 80 साल में परिपक्व होने पे सीखोगे? नहीं, सीखना जन्म के बाद ही शुरू हो जाता है दोस्तों। सीखने के लिए हमेशा आदमी परिपक्व होता है अनुकरण से, नकल मार के सीखना। दोस्तों मैंने आपको बोला था नकल शब्द को तो वैसे ही भी आपको नहीं सोचना है। और अगला क्या है, जब पुनर्बलन। दोस्तों सर हर बात पुरस्कार से ही थोड़ी सीखी जाती है। मैंने दोस्तों आपको बोला क्या, वाइगोत्स्की ने कहा ही है क्या, बच्चे अपने समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करके सीखते हैं। क्या मैंने आपको बोला था, वाइगोत्स्की कहता है कि भैया समाज से बाहर सीखना संभव नहीं है। ये दोस्तों जैसे मैं आपको अपना नॉलेज शेयर कर रहा हूं, आप अपना उत्तर मुझे शेयर कर रहे हैं, जो इंटरेक्शन हो रहा है, आपसी वार्तालाप हो रहा है, इससे ही ज्ञान का निर्माण होता है। इसलिए वाइगोत्स्की को रचनावादी कहा जाता है। तो उन्होंने कहा बच्चे अपने समवयस्कों से बातचीत करके ज्ञान का आदान प्रदान करके सीखते हैं। एंड द राइट आंसर इज गोइंग टू बी सी फॉर चेन्नई। दोस्तों सही उत्तर क्या है, सी फॉर चेन्नई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, कोहलबर्ग ने क्या दिया है। दोस्तों बताना है आपको, कोहलबर्ग ने क्या दिया है। ऑप्शन ए देखते हैं, ऑप्शन ए शारीरिक विकास के चरण, बी संवेगात्मक विकास के चरण, सी नैतिक विकास के चरण, डी संज्ञानात्मक विकास के चरण। आइए देखा जाए। यस तो आपको बता दें दोस्तों, कोहलबर्ग ने शारीरिक विकास के चरण दिए हैं, नहीं। आप सभी जानते हैं दोस्तों, कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। किसका सिद्धांत दिया है, नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। अगला नेक्स्ट आइए,
निम्नलिखित में से देखेंगे इस, आइए आइए, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रही है? दोस्तों आपको यह बताना है कि इनमें से कौन सी स्थिति में कक्षा बाल केंद्रित है। चार स्थितियां दिखाई गई है। पहला, एक कक्षा जिसमें पाठ्यपुस्तक एकमात्र संसाधन होता है जिसका संदर्भ शिक्षिका देती है। एक कक्षा जिसमें विद्यार्थी समूहों में बैठे और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है। एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थियों का व्यवहार शिक्षिका द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार और दंड से संचालित होता है। एक कक्षा जिसमें शिक्षिका नोट लिख देती है, दोस्तों नोट लिख देती है और शिक्षार्थी उसे याद करने को कहा जाता है शिक्षार्थियों से। देखिए दोस्तों उत्तर दिखता है गाइस। हाँ, बेसिक बात अगर आप समझ जाओ, मूल दोस्तों ट्रिक तो आप समझ गए। जहां बच्चों को स्वतंत्रता दी गई है और जहां देखिए गाइस बाल केंद्रित शिक्षा की स्थिति वही होगी जहां बच्चा सक्रिय हो, जहां गुरुजी सक्रिय हो, जहां गुरुजी हावी हो, वहां आपका उत्तर नहीं होगा। जैसे उदाहरण के लिए एक कक्षा जिसमें कह रहा है भैया पाठ्य पुस्तकें सब कुछ है, जो पाठ्य पुस्तक में लिखा रहेगा वही ब्रह्म वाक्य होगा, इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता, अर्थात यह आपका उत्तर नहीं। दोस्तों अगला, एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थियों का व्यवहार शिक्षिका द्वारा दिए गए, मतलब अगर वो पुरस्कार देगी तो ही करने का, दंड देगी चुप्पी मार के बैठने का, कोई अपन गुलाम थोड़ी है दोस्तों। ऑप्शन सी भी आपका उत्तर नहीं है। एक कक्षा जिसमें शिक्षिका देवी लिख देती है और बच्चा उसी को पीट के छाप रहा है कि मैम ने जो लिखा है सही ही होगा, अपना दिमाग कहीं नहीं यूज कर रहा है। दोस्तों सही उत्तर है, अब आप समझ ही गए होंगे इसीलिए मैंने इसे छोड़ दिया था, बी फॉर बॉम्बे। क्या बच्चे ग्रुप्स में बैठे हैं, इसको इमेजिन करिए क्या स्थिति है। बच्चे ग्रुप्स में बैठे हैं, आपस में वार्तालाप कर रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं। जहां जरूरत पड़ रही है शिक्षिका मदद दे रही है, वरना वो खुद से बातें करके सीख रहे हैं। दोस्तों ये सीखने की समूह वार्तालाप की विधि सबसे बेहतर विधियों में से एक होती है। सो द राइट आंसर इज गोइंग टू बी बी फॉर बॉम्बे। दोस्तों सही उत्तर क्या है? बी फॉर बॉम्बे। हाँ, आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। हाँ आइए, बुद्धि क्या है दोस्तों? गेस करिए। दोस्तों बुद्धि की परिभाषा भी बहुत आती है, गेस करिए बुद्धि क्या है? एक अकेला और जातीय विचार, दूसरों को अनुकरण करने की योग्यता, एक विशिष्ट योग्यता, सामर्थ्यों का एक समुच्चय। मैं आपका उत्तर देख रहा हूं, थोड़ा प्लीज एक बार उत्तर दे। यस, इसको मैं आपका यहां पे उत्तर देखूंगा। इसको इस आपका उत्तर देखना चाहता हूं, तो मुझे उत्तर दे दोस्तों। इस आई ओके। और बिल्कुल दोस्तों जैसे आपने देखा, जैसे मैं देख रहा हूं, आप में से काफी लोग दोस्तों कंफ्यूज हो गए हैं। आइए देखिए, जैसे आपको समझाता हूं कैसे। विशिष्ट योग्यता, आपका आप में से काफी लोगों ने दोस्तों उत्तर दिया है सी, पर आपको जानकर आश्चर्य होगा इसका उत्तर डी होगा। एक बार समझा रहा हूं, फिर आप लोग एक लाइन से यस करेंगे। कैसे सुनते दोस्तों? पहला, एक अकेला। दोस्तों बुद्धि कोई एक अकेली क्षमता नहीं, बुद्धि में कई क्षमताएं आती हैं, और यहीं से उत्तर दोस्तों ये गलत हुआ तो अपने आप भी सही हो गया। भाई देखिए बताइए, क्या बुद्धि में आपके सिर्फ हिंदी का ज्ञान आता है? गणित, साइकोलॉजी, साइकिल चलाने का ज्ञान, बाइक चलाने का ज्ञान, सब तो आपकी बुद्धि में ही आता है, अर्थात दोस्तों ये गलत हो गया। दूसरा, जरा आप सोचिए, नकल मारना। दोस्तों जब नकल मारने है तो उसमें बुद्धि की क्या जरूरत है, अर्थात ये भी दोस्तों गलत हो गया। एक विशिष्ट योग्यता, दोस्तों गेस करिए, जैसे पत्थर उठाने की योग्यता। अब दोस्तों आप बताइए, पत्थर उठाने में ताकत चाहिए, बुद्धि की कोई जरूरत नहीं है। विशिष्ट योग्यता दोस्तों दमदार वाली भी तो हो सकती है, कोई जरूरी है क्या ये बुद्धि वाली ही हो? दोस्तों अगर मान लीजिए मैथमेटिकल है तो होगी, पर मैथमेटिकल के अलावा पत्थर उठाने की योग्यता भी तो हो सकती है। तो आपको यहां खुद समझ जाना चाहिएगा, हमारी तमाम क्षमताओं का समूह हमारी बुद्धि होती है। वैसे भी समझ मारा, जैसे गणित लगाने की क्षमता, हिंदी जानने की सभी क्षमता, बाइक चलाने की क्षमता, कार ड्राइव करने की क्षमता। तो दोस्तों एक शब्द नहीं, हमारी कई क्षमताओं का कलेक्शन होती है क्या हमारी बुद्धि। एक बार यस करें सर। हाँ हम समझ रहे हैं, सारे लोग यस करें दोस्तों। इसको आइए यस किया जाए। इसको आइए, बिल्कुल सही। यस, डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आइए, भाषा विकास के लिए। दोस्तों ये बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है, देखेंगे। भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन, दोस्तों अर्ली चाइल्डहुड, शुरुआती बचपन। हाँ, प्रारंभिक बचपन कैसा समय है? बड़ा ही दोस्तों पेटेंट क्वेश्चन है और बहुत आता है। अमहत्वपूर्ण, अति संवेदनशील, निरपेक्ष और कम महत्वपूर्ण। दोस्तों मैं आपको एक बड़ा ही तगड़ा इसका उदाहरण भी दूंगा, देखेंगे। भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन लगभग कैसा समय है? गेस करिए। यस आई
दोस्तों आइए थोड़ा सा गेस करते हैं इसका उत्तर क्या है। यस, बिल्कुल, आइए, यस। अब दोस्तों देखिए क्यों, अब इसका उत्तर देखा आप में से काफी लोगों ने उत्तर दिए हैं सर बी। यस, बी इज द राइट आंसर दोस्तों। अब प्रश्न है क्यों, उत्तर है भाई क्यों है यह उत्तर, तो क्यों का उत्तर देखेंगे दोस्तों। भाषा विकास का हर चरण इंपॉर्टेंट है यार, तो अमहत्वपूर्ण जैसे ऑप्शन से तो हमें कोई मत, ये तो पहले से ही बाहर था। अगला निरपेक्ष दोस्तों, निरपेक्ष का अर्थ है कोई फर्क नहीं पड़ता, भाड़ में जाए, ये भी दोस्तों गलत हो गया। कम महत्वपूर्ण, अब दोस्तों जब अमहत्वपूर्ण गया तो कम महत्वपूर्ण भी गया, बचा क्या, अति संवेदनशील। पर प्रश्न है क्यों, प्रश्न के उत्तर क्यों दोस्तों, गेस करिए। कहते हैं बच्चे को ज्यादा डांटना भी नहीं चाहिए दोस्तों। अब जैसे बच्चा आपका बोलने का चुप रहो, बदतमीज कहीं के, छोटी मुंह बड़ी बात, शांत रहो, बड़ों के सामने मत बोला करो दोस्तों। ज्यादा अनुशासन भी, यस करें खास समझ रहे हैं, ज्यादा अनुशासन भी भाषा विकास के लिए ठीक नहीं है। अब उसको आप बोलने का, चुप रहो, बड़ों के सामने नहीं बोलते, जब मैं हट जाऊंगा तब बोलना दोस्तों, दब्बू बन जाएगा, आगे डर भयमुक्त होकर चिंता के बगैर अपने कथन को रख ही नहीं पाएगा। इसलिए दोस्तों भाषा विकास के लिए शुरुआती बचपन में बहुत ही रचनात्मक माहौल, बच्चे को बोलने का अवसर दे, अपनी बातें रखने का अवसर दे, शब्दों का विकास होगा, वाक्यों का विकास होगा। सो द राइट आंसर इज गोइंग टू बी बी फॉर बॉम्बे। हाँ, आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर दोस्तों नेक्स्ट पर। हाँ, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हाँ, आइए आइए देखिए, ये दोस्तों एक क्वेश्चन लगभग हमेशा आता है लिंग पूर्वाग्रह का। आइए देखते हैं। एक सहशिक्षा कक्षा में लड़कों से शिक्षक यह कहता है कि लड़के बनो, लड़कियों की तरह व्यवहार मत करो। यह टिप्पणी क्या है। लड़के लड़कियों के साथ व्यवहार का एक अच्छा उदाहरण है। अगला है दोस्तों क्या, नेक्स्ट, लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा दिखाता है। लड़कियों पर लड़कों की जीव वैज्ञानिक महत्ता को उजागर करता है। जातीय भेदभाव का परिचायक है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, उत्तर थोड़ा सोच के दीजिएगा, हाँ, वरना ये गलत हो जाएगा। हाँ, इसको आइए देखा जाए। यस, मैंने दोस्तों आपको क्या बोला था, ऐसा, मैंने आपको बोला था कि दोस्तों ऐसा। अब आप बोलो तुम लड़की हो बेटा, स्कूटी क्यों चला रही हो, तो दोस्तों क्या लड़कों की रजिस्ट्री हुई क्या कि स्कूटी लड़के ही चलाएंगे। बेटा आप जीन्स पैंट क्यों पहनती हो, दोस्तों ड्रेस का लिंग विशेष के साथ रजिस्ट्री हो गई क्या कि लड़का ही पहनेगा जीन्स और टी शर्ट। दोस्तों ये तो आदमी का परिधान है यार, जिसको जो पसंद है अपना पहनेगा। तो ऐसे में दोस्तों यह कथन लड़कों को दोस्तों प्रधान दिखाने की कोशिश कर रहा है, लड़कियों को दबा रहा है। तो जातीय भेदभाव नहीं हो रहा है, यह लिंगात्मक भेदभाव है। और दोस्तों यह रहा उत्तर सही बी। क्या दोस्तों रूढ़िबद्धता क्या है, लड़की चाय बनाएगी, लड़का बाहर जाएगा मस्ती मारेगा दोस्तों। तो अब क्या बेचारी बच्ची का जिंदगी भर चाय ही बनाती रहेगी। एंड द राइट आंसर इज गोइंग टू बी बी फॉर बॉम्बे। दोस्तों सही उत्तर क्या है, सही उत्तर है बी फॉर बॉम्बे। हाँ, आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। हाँ, क्वेश्चन नंबर आकलन। दोस्तों देखिए गेस करिए, मतलब दोस्तों आकलन कैसा होना चाहिए, गेस करेंगे आकलन कैसा होना चाहिए। बच्चों में प्रतियोगितात्मक भावना को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना चाहिए। सीखने को सुनिश्चित करने के लिए तनाव और दबाव को उत्पन्न करना है। सीखने में सुधार का एक तरीका है। बच्चों को लेबल करने और वर्गीकृत करने की अच्छी रणनीति है। मैं आपका उत्तर देख रहा हूं, प्लीज एक बार उत्तर भेजिए। हाँ, एक सेकंड में उत्तर एक बार चेक करूंगा। यस, इसको आई, बच्चों में प्रतियोगितात्मक भावना को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना है। दोस्तों अगले 13-14 दिन की सिर्फ प्रैक्टिस देखिएगा गाइस, मैं आपको पहले से बोल रहा हूं, सिर्फ प्रैक्टिस देखिएगा, क्वेश्चन के सैंपल समझिएगा। क्वेश्चन नहीं दोहराया जाएगा पर मॉडल, इसी से तोड़ मरोड़ के क्वेश्चन बनेंगे, तो इसलिए आपको मॉडल और सेंस को सिर्फ समझना है। आइए देखा जाए इसको। आइए दोस्तों, अब क्या है कि बच्चा समझ नहीं पा रहा है। आप बोल रहे बेटा रट्टा मारो, पर शर्मा जी के बेटे से नंबर कम मत लाना। रट्टा मारने में चिंतन की ऐसी की तैसी हो जाएगी, अर्थात ऑप्शन ए आपका उत्तर नहीं। दोस्तों कह रहा क्या, सीखने के लिए सुनिश्चित करने के लिए लाठी दिखाओ। लाठी मारूंगा नहीं गणित लगाओ। दोस्तों लाठी मारने से गणित आती तो हर आदमी स्कूल क्यों भेजता, लठिया के नहीं सिखा लेता दोस्तों। इसलिए ऑप्शन बी भी क्या है दोस्तों, गलत है। अगला, बच्चों को लेबल करने, लेबल क्या है, तुम गधे हो, तुम बड़े प्रतिभाशाली हो, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हम क्यों करेंगे। ऑप्शन डी भी दोस्तों गलत है। सही बात है दोस्तों, आकलन क्यों किया जाता है, ताकि बालक के अधिगम में कहां कठिनाइयां आ रही हैं, कहां दिक्कतें आ रही, उन्हें पहचाना जाए और उसे दूर करने का प्रयास किया जाए। सो दोस्तों राइट आंसर इज गोइंग टू बी सी फॉर चेन्नई। यस, सी फॉर चेन्नई इज द राइट आंसर। दोस्तों आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 23। निम्न में से, आइए देखते हैं, निम्न में से कौन सा समावेशन, बोले तो समावेशी शिक्षा में शामिल करने का मतलब अर्थ है, निम्न में से कौन सा एक कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है। पहला,
यह विश्वास है कि कुछ बच्चे कभी नहीं सीख सकते। अगला, यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का क्या है, अधिकार है। यह दर्शन है कि बच्चे ईश्वर का उपहार हैं। यह एक विश्वास है कि बच्चों को अपनी योग्यताओं के अनुसार अलग किया जाना चाहिए। आइए देखा जाए इस, आइए आइए आइए। यह एक विश्वास है कि कुछ बच्चे, दोस्तों क्या ये कह रहा है, कुछ बच्चे कभी कुछ नहीं। दोस्तों जरा सोचिए, एनसीएफ 2005 में कहा है प्रत्येक, दोस्तों बताइए, आप जड़ बुद्धि बच्चे की बात करो, एकदम गधे बच्चे की बात करिए, जड़ बुद्धि। दोस्तों खाना खाता है, नहाता है, तो ये सीखा है तभी तो कर रहा है। अर्थात ये कहना पूरी तरह से गलत है, कुछ बच्चे कभी कुछ नहीं सीख सकते, अर्थात ऑप्शन ए आपका उत्तर नहीं। दोस्तों अगला, यह एक दर्शन है कि बच्चे ईश्वर के उपहार हैं। हम यहां फैमिली नियंत्रण थोड़ी पढ़ रहे हैं, ऑप्शन सी दोस्तों गलत हो गया। यह एक विश्वास है कि बच्चों को अपनी योग्यताओं के अनुसार अलग, दोस्तों जब अलग अलग कर देंगे, मंद बुद्धि अलग, बताइए समावेशन के विरुद्ध हुआ कि नहीं भाई। आप मंद बुद्धि का अलग स्कूल बनेगा, प्रतिभाशाली का अलग स्कूल बनेगा, तब तो गवर्नमेंट स्कूल बनाते बनाते ही मर जाएगी। इसलिए समावेशन का अर्थ है दोस्तों क्या, कि यह एक फिलॉसफी है क्या, कि अगर थोड़े मोड़े सही प्रावधान कर दिए जाएं तो प्रत्येक बच्चे को एक छत के नीचे पढ़ाया जा सकता है। सो द राइट आंसर इज गोइंग टू बी बी फॉर बॉम्बे। दोस्तों क्या उत्तर है, बी फॉर बॉम्बे। क्वेश्चन नंबर आइए 24। वंचित, दोस्तों वंचित बालक कौन सा होता है, जो बचपन में सुविधाओं की कमी के कारण पिछड़ गया है, पढ़ने से वंचित रह गया है, ऐसे बालक को हम वंचित बालक कहते हैं। तो आइए देखते हैं, वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि से आए बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए गुरुजी को क्या करना चाहिए। पहला, उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उनके कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें। उन्हें कक्षा में अलग बिठाएं, उन पर ध्यान ना दें क्योंकि वे दूसरे विद्यार्थियों के साथ अंतःक्रिया नहीं कर सकते, उनको बहुत लिखित कार्य दें। उत्तर दोस्तों एकदम क्लियर होता है, प्रश्न सुनते ही उत्तर पता चल गया क्या। आइए देखते हैं, मैं चाहूंगा एक बार आपका उत्तर देख लूं। लेट्स गो, आइए ओके। यस, गेस करेंगे। यस, आइए। अब दोस्तों अब जरा सोचिए, आप उन्हें मतलब बेचारा गरीब घर से वंचित आया है, पढ़ने से वंचित रह गया, आप उसे अलग बैठाओगे, जाओ दिन दुखी दरिद्र आप अलग बैठो, तो ये तो सब बेइज्जती करने वाली बात हो गई। यस, ये क्या हो गई, बेइज्जती करने वाली बात हो गई। तो दोस्तों एक बार देखेंगे। यस, तो यह तो दोस्तों बेइज्जती करने वाली बात हो गई। क्या, उन्हें कक्षा में अलग बैठाएं, गलत बात। उन पर ध्यान ना दे, तो आप अपने स्टूडेंट पे ध्यान ही नहीं दोगे, ऑप्शन सी भी दोस्तों गलत हो गया। उन्हें बहुत, अब बताइए दोस्तों अपवंचित का लिखवाने से क्या मतलब है, और द राइट आंसर इज गोइंग टू दोस्तों क्या, क्यों, उनके बारे में अधिक जानकारी क्यों जुटाएं, पता करें कि किस तरह का अपवंचन हुआ है, आर्थिक अपवंचन हुआ है, शारीरिक अपवंचन है, सामाजिक अपवंचन है, ताकि उसे दूर करें और बाकी कक्षा में मिक्स करें। सो ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 25 दोस्तों देखेंगे। निम्नलिखित में से देखेंगे, अब देखिए दोस्तों ये भी क्वेश्चन काफी बारीक है। निम्न में से कौन सा व्यवहार बच्चे की अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है। ऑप्शन ए, अपमानजनक व्यवहार करना, बी को डी और वॉच को 100 और 21 को 12 लिखना, कम अवधान विस्तार और उच्च शारीरिक गतिविधि, तथा मनोभाव का जल्दी जल्दी क्या करना दोस्तों, बदलना है। आइए देखते हैं। आइए अब दोस्तों जरा सुनिए, कोई प्रतिभाशाली बच्चा भी गाली दे सकता है, अपमानजनक व्यवहार करना अधिगम निर्योग्यता नहीं है। अब भाई कोई जानबूझ के गाली देता है तो आप क्या करोगे, इसे अधिगम निर्योग्यता, ये तो बदतमीजी है। मनोभाव का दोस्तों, जल्दी जल्दी मूड का बदल रहा है दोस्तों, कई बार अब सोचिए ये भी अधिगम निर्योग्यता नहीं है। लॉजिक कैसे दोस्तों, आम आदमी का भी मूड बदलता है, कैसे दोस्तों, जैसे दुकान पे कपड़ा लेने गए हैं, एक दिखाया पसंद आ गया, एक और झक्कास दिखाया, वो हट गया, पहले वाला बाद वाला पसंद आ गया, फिर दिखाया उसके बाद वाला पसंद आ गया, तो ये क्या है, बराबर आपका खरीदने का मूड चेंज हो रहा है, अर्थात ये भी आपका उत्तर नहीं है। कम अवधान विस्तार दोस्तों, यह व्यवहार नहीं है, क्योंकि देखिए दोस्तों है तो ये भी क्या, यह भी लर्निंग डिसेबिलिटी ही है,
यह भी अधिगम अक्षमता है, पर क्योंकि ये व्यवहार नहीं अपने आप होता है, आप जानबूझ के नहीं करते हो व्यवहार दोस्तों, जिसके दौरान बॉडी में मूवमेंट हो, एक्टिव हो, तो द राइट आंसर इज गोइंग टू बी बी को डी और सी को डी पढ़ना दोस्तों। यह व्यवहार क्या कहलाएगा, यह, क्योंकि आप जानते हैं यह दोस्तों डिसलेक्सिया नहीं डिस्ग्राफिया है, जो कि अधिगम अक्षमता है। बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 26। एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है दोस्तों, कह रहा है क्या कि एक बच्चा अंधा नहीं दोस्तों, आंशिक रूप से मतलब साफ कम देखता है। एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है उसके लिए क्या करेंगे, उसे शिक्षा नहीं देनी चाहिए, क्योंकि यह उसके किसी काम नहीं आएगी। उसे अलग विद्यालय में डालने की आवश्यकता है। विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। बिना किसी विशेष प्रावधान के उसे नियमित विद्यालय में डालना चाहिए। दोस्तों दोनों का उत्तर मैं आपके आंसर देखना चाहूंगा। आइए देखते हैं। यस, मैं आपके थोड़ा सा आंसर इसमें देखना चाहूंगा, मुझे आंसर दे। यस, आई ये कलर दिख रहा है। चलो अब मैं डी इसमें लूंगा ब्लू। हाँ मेरे ख्याल से ब्लू दिख रहा है, थोड़ा मैं देख लूं ब्लू। यस, आई वैसे बोल भी रहा हूं, ठीक है, ब्लू मेरे ख्याल से साफ दिख रहा है। ठीक है, अब हम लोग ब्लू लेंगे। ठीक है, ठीक है, हम ब्लू लेंगे। ठीक है, ओके, ब्लू चेंज कर दिया है। ठीक है, चेंज कर दिया है, ब्लू कर दिया है। ठीक है, यस, आई ओके, आइए ब्लू कर दिया, चेंज कर दिया है। ठीक है, आई। अब दोस्तों ध्यान से देखिएगा, उससे दोस्तों बताइए, उसको शिक्षा ही नहीं देंगे, अंधा थोड़ी है दोस्तों, यहां अंधे बालकों को भी ब्रेल लिपि से पढ़ा रहे हैं, तो आप उसको शिक्षा नहीं दोगे, अर्थात यह ऑप्शन आपका उत्तर नहीं दोस्तों। अगला, उससे अलग से, मैंने बोला हर आदमी का अलग अलग स्कूल बताओगे तो काहे का समावेशी शिक्षा, अर्थात ये भी गलत हो गया। बिना किसी, दोस्तों ध्यान रखेंगे, मैंने आपको बोला था समावेशन का अर्थ नहीं है कि 2 ओबीसी स्टूडेंट बुला लिए, 2 SC ST बुला लिए, 2 जनरल बना लिए, 4 मंदबुद्धि पकड़ लिए, 6 जनरल दोस्तों क्या बोलते उसको प्रतिभाशाली पकड़ लिए। दोस्तों विविध प्रकार के लोगों को लाना मात्र नहीं है समावेशी शिक्षा। इससे पहले कि आप उन्हें सामान्य कक्षा में डालेंगे, पहले उस गैप को बराबर करो। जैसे दोस्तों अब क्या है, ये आंशिक रूप से देख सकता है, आप इसके लिए क्या करोगे, या तो इसको आंखों का चश्मा दो, ये चीज उसकी अन्य बालकों से विशेष होगी, या उसे कक्षा में आगे बैठाएं, और चाहे लोग चाहे जहां बैठे, पर दोस्तों आप जान रहे अगर पीछे बैठेगा साफ देख नहीं पाएगा, इसलिए कुछ एक्स्ट्रा सुविधा दें जिससे वो सामान्य कक्षा में आ सके। एंड सी फॉर चेन्नई इज गोइंग टू बी राइट आंसर। वजह करें। यस, लेट्स गो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 27। सीखना दोस्तों क्या है, अभी मेरे दोस्तों संवेग संज्ञान आपको बता रहा था, सीखना क्या है, संवेगों से क्षीण संबंध रखता है, मतलब सीखने और संवेग में कोई खास संबंध नहीं है। सीखने वाले के संवेगों से कोई फर्क नहीं पड़ता, सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है। आप थोड़ा लॉजिक लगाइएगा, सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित नहीं होता है। आइए देखा जाए। यस, इसको अब दोस्तों गेस करिए, अभी आप एकदम कष्ट में, किसी की डेथ हो गई है, कोई बीमार है, पापा की तबीयत खराब है, हॉस्पिटलाइज्ड है। अब दोस्तों आप पढ़ने आए हो यार, आपका सारा दिमाग पापा के ऊपर ही रहेगा, क्योंकि आप दुखी हो और दुख के कारण आप नहीं पढ़ पाओगे। एक बात तो पक्का है, कोई संबंध नहीं रखता है, गलत। हाँ, आइए देखते हैं, कलर थोड़ा चेंज कर लो। कोई संबंध नहीं रखता है दोस्तों, गलत। हाँ, सीखने वाले के संवेदों से बिल्कुल अलग है, गलत। और यही चीज है डी में, ये भी दोस्तों गलत हो गया। हमेशा गाइज आप खुद देखिए, आपका मूड अच्छा रहता है, आप खुश रहते हो, आपका पढ़ने में मन लगता है। कोई बीमार है, डिस्टर्ब हो गया है, करा रहा है, तो आप बैठ के पढ़ नहीं पाते हैं। अर्थात दोस्तों सीखने का संवेगों से गहरा संबंध है, छोटा मोटा है भी नहीं गाइज। अगला क्वेश्चन नंबर 28, आइए देखते हैं 28। एक बार मैं चाहूंगा आप क्वेश्चन देख के उत्तर दे दोस्तों, थोड़ा सा ऑप्शन बड़ा कर रहा हूं। यस, कह रहा है क्या कि अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। मतलब दोस्तों कि एक टीचर को क्या करना चाहिए अगर वो चाहती है कि बच्चे चिंतन में बेहतर हो जाएं, तो क्या करेंगे एक बार देखेंगे। ऑप्शन ए, बच्चों को स्वयं चिंतन करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए और उनसे कहना चाहिए कि शिक्षिका को सुने और जैसा उसने कहा है वैसा ही चिंतन करें। अगला, व्याख्यान भाषण देना चाहिए, स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। अगला, उन बच्चों को पुरस्कार देना चाहिए जिन्होंने अपने चिंतन में क्या किया है, परिवर्तन किया है। मैं आपके आंसर देखने जा रहा हूं, एक बार आंसर मुझे बताएं। यस, लेट्स गो, आई राइट।
Yes. तो अब दोस्तों ध्यान से देखेंगे, बच्चों को मतलब दोस्तों कह रहा है बच्चों को स्वयं चिंतन मत करने दो। आप बताओ, सुनो बेटा, जैसा मैं कहूंगी वैसे ही चिंतन करना। दोस्तों यह दोस्तों गलत हो गया, आप समझ रहे हैं, कलर चेंज कर दूं दोस्तों, ये गलत हो गया। अगला व्याख्यान, मैंने बोला था भाषण तो चलेगा ही नहीं, दोस्तों ये गलत हो गया। अगला स्पष्ट और आश्वस्त, यह बहुत बढ़िया ऑप्शन है, पर ऑप्शन सारे देखेंगे। उन बच्चों को पुरस्कार देना जिन्होंने चिंतित, दोस्तों पुरस्कार देके थोड़ी पढ़ा सकते हैं बच्चे को। दोस्तों दीजिए क्या, माफ करेंगे सी, स्पष्ट और आश्वस्त करने, एकदम साफ सुथरी व्याख्या दीजिए ताकि बच्चा कंफ्यूज ना हो कुत्ते बिल्ली में, और उससे चर्चा करिए ताकि वो क्लियर हो जाए। सो सी फॉर चेन्नई इज द राइट आंसर गाइस। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 29 पर आइए। यस, प्राथमिक, दोस्तों किस करिए, प्राथमिक मैं थोड़ा सा इसे बड़ा कर सकता हूं, अब थोड़ा बड़ा कर सकते हैं। यस, प्राथमिक विद्यालय के कक्ष के संदर्भ में सक्रियशीलता का क्या अर्थ है दोस्तों? आइए, प्राथमिक विद्यालय के, दोस्तों जो प्राथमिक विद्यालय का क्लासरूम है उसमें एक्टिव होने का मतलब क्या है? ऑप्शन ए, शिक्षक का अनुकरण और नकल करना, जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद करना, यहां वाद विवाद होगा, शिक्षक द्वारा किए गए उत्तरों की नकल करना, याद करना, रट्टा मारना और सुनना। तो देखिए प्रश्न अपने आप उत्तर बताता है कि उत्तर कहां है। देखिए तो सेम टाइप के क्वेश्चन है। मूल बात मुझे यकीन है दोस्तों धीरे धीरे आप पैटर्न को समझ रहे होंगे, क्वेश्चन आते किस पैटर्न पे हैं। आइए, इसको आइए आगे चला जाए, और आप समझ गए दोस्तों सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है क्या, शिक्षक का अनुकरण और नकल करना। दोस्तों नकल करने पर क्या सक्रिय रहोगे? जब आप नकल करोगे तो आप उतारोगे, आप इसमें सक्रिय क्या रहोगे? जांच पड़ताल करना, दोस्तों इसमें बिल्कुल आप एक्टिव रहोगे, कहां से सूचना आई, क्या करें, कैसे प्रयोग हुआ, तो यहां आप एक्टिव रहोगे। दोस्तों ये फिलहाल सही उत्तर है, पर बाकी ऑप्शन दिए गए। जब आप शिक्षक के उत्तर की नकल मारोगे तो आप ही बताओ आप क्या सीखोगे। यह दोस्तों गलत हो गया। याद करना, रट्टा मारना, यह भी दोस्तों गलत हो गया। सही उत्तर क्या है, बीफ बॉम्बे। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 30वां। बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं, काहे के लिए? मतलब कहने करते दोस्तों ये कह रहा है कि बच्चा तब सर्वाधिक सृजनशील होता है जब वो किसी गतिविधि में भाग लेता है, किसके वश में? पहला, दूसरों के सामने अच्छा प्रदर्शन करने के दबाव में आकर, यस, अपनी रुचि से, पुरस्कार के लिए, तथा शिक्षक की डांट से बचने के लिए। दोस्तों आइए देखते हैं, यस इसको आई, ओके इसको आइए चला जाए। यस, दोस्तों सही उत्तर आप भी जानते हैं, बिल्कुल सही उत्तर। दोस्तों जरा सोचिए, दूसरे दोस्तों आप समझिए, गाइस कई बार अच्छा करने का दबाव भी बच्चों को फेल करवा देता है। बच्चे पे तलवार की धार मत लटकाइए, बेटा 90% लाना वरना तुम्हारी पढ़ाई लिखाई बंद, बाइक छीन लूंगा, पढ़ाऊंगा नहीं। बच्चे को अपनी मर्जी से पढ़ लेते दोस्तों, अर्थात पहला वाला दोस्तों गलत हो गया। पुरस्कार के लिए, मैंने पहले बोला दोस्तों पुरस्कार हर बात पे देना अच्छी बात नहीं है। अगला, शिक्षक की डांट, दोस्तों गुरु जी से डांट अपनी स्वतः प्रेरणा से पढ़िए। डांट से बचने के लिए पढ़ेंगे तो आप कभी कभी पढ़ेंगे, मतलब जब डांट नहीं पड़ेगी तो आप नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ जब डांट पड़ेगी तभी आप पढ़ेंगे। द राइट आंसर इज गोइंग टू बी, जब बच्चा देखिएगा, आदमी सबसे बेहतर तब सीखता है जब वह खुद खुशी से, अपनी रुचि से, अपने नजरिए से सीखे। एंड बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर गाइज। आगे बताएंगे कैसा रहा दोस्तों आज का यह सेशन, मुझे उम्मीद है आपको मजा आया होगा। यस दोस्तों, अगले सिर्फ 8-10 दिन की प्रैक्टिस देखिए दोस्तों, थोड़ा सा विविधता लाएंगे। बुद्धि, पियाजे, वाइगोस्की, कोहलबर्ग, जो बेसिक चैप्टर वाइज जो 4, आपका आज 21 तारीख है, और दोस्तों अभी आपके पास 13-14 दिन का समय है, 13 दिन का कम, 13-14 मान लीजिए 28 का महीना है, तो अभी 10-12 दिन का है। 10 प्रैक्टिस और देखिए, बस कहानी खल्लास है दोस्तों। सिर्फ प्रैक्टिस देखिए, सिर्फ लॉजिक को समझिए, बस आपको कोई दिक्कत नहीं होने पाएगी। इसको आई, यस बिल्कुल। तो बताएं दोस्तों कैसा लगा यह सेशन, उम्मीद करता हूं बढ़िया लगा। कल दोस्तों इसी टाइम पे फिर लाइव होऊंगा, कल के लिए दोस्तों इजाजत दें, और जरूर बताएं हाउ वाज द सेशन। उम्मीद करता हूं बढ़िया। दोस्तों सिर्फ मैंने बोला कि एकदम लग करके 10-12 प्रैक्टिस देखिए, सिर्फ 10-12, वो भी लॉजिक को समझ। क्वेश्चन पे दोस्तों, क्वेश्चन हमारा मेन मुद्दा नहीं है, हमारा मेन मुद्दा है द पैटर्न ऑफ द क्वेश्चंस।
क्वेश्चंस को किस पैटर्न पे बनाया गया है। चलिए दोस्तों एंजॉय करिए, कल फिर मुलाकात होगी। टिल देन आई से गुड बाय टू यू गाइस। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट गाइस, थैंक यू।